नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। नरेश मीना अब शहीद स्मारक के अंदर से बाहर आ गए हैं और आप देखेंगे गहमा गहमी का माहौल है। जो लेडीज हैं उनको पहले निकाला गया है और अब आप यहां से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि शहीद स्मारक से जो झालावाड़ के पिपलोदी में जो सरकारी स्कूल में जिन बच्चों की डेथ हुई थी उनको न्याय दिलाने को लेकर नरेश मीना 4 दिन से आमरण अनशन पर है। और अब आप देखेंगे कि तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि नरेश मीना को समझाकर अंदर ही रोका जाएगा, लेकिन अब शायद जो नरेश मीना है वो बाहर आ गए हैं और अब शायद जो मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर जो कहा गया था वो शायद अब नरेश मीना है वो बैरिकेडिंग के आसपास आएंगे। हालांकि आप देखेंगे जिला प्रशासन के जो तमाम जो इंतजाम थे वो इंतजाम भी कहीं ना कहीं कंप्लीट है, क्योंकि जिला प्रशासन मुस्तैद है, जयपुर कमिश्नरेट पुलिस मुस्तैद है और कोशिश कर रही है कि ये जो बैरिकेडिंग जो लगी हुई है इससे आगे नरेश मीना को और राजेंद्र गुड़ा को और समर्थकों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाए। यही तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हजारों समर्थक हैं नरेश मीना के, वो आज शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं और सीएम आवास कूच को लेकर जो नरेश मीना की ओर से कहा गया था कि सीएम आवास को कूच करेंगे, आप देखेंगे कि जो समर्थक हैं वो समर्थक राजेंद्र गुड़ा को जो समर्थक हैं उन्होंने कंधे पर उठाया है। और हालांकि राजेंद्र गुड़ा लगातार ये समझा रहे हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से राजेंद्र गुड़ा है वो समर्थकों के कंधों पर हैं और यही समझाइश है कि किसी भी प्रकार कानून को हाथ में न लिया जाए। और आप देखेंगे पुलिस की 4 लेयर की जो सुरक्षा है, पुलिस की 4 लेयर की सुरक्षा में पुलिस के जवान पहली लेयर के आगे खड़े हैं, फिर 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर आप देखेंगे लगातार। अरे भैया ये भी दिखाना, इधर भी दिखाना, पुलिस को दिखा। जो 4 लेयर की पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो भी आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। राजेंद्र गुड़ा समर्थकों के कंधों पर हैं और अब कभी भी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच हो सकता है, क्योंकि समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस बैरिकेडिंग को तोड़कर सीएम आवास तक जाया जाए। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, 4 लेयर की सुरक्षा को देखते हुए लगता नहीं है कि शायद नरेश मीना के समर्थकों को, राजेंद्र गुड़ा को और उनके समर्थकों को ये जो 4 लेयर की सुरक्षा है इसको तोड़कर आगे जाने दिया जाएगा। तमाम जो लाइव कवरेज है वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ आज ये कहा गया था कि नरेश मीना मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। और जो झालावाड़ के पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे में जो जिन बच्चों की मौत हो गई थी उन बच्चों को न्याय दिलाने को लेकर राजस्थान सरकार ने उन पीड़ितों को 5 बकरियां दी थी, जिसमें नरेश मीना लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ये पहली बार हुआ राजस्थान के इतिहास में कि किसी गरीब व्यक्ति को 5 बकरियां देकर तीसरी कर ली जाए। और वहीं दूसरी ओर ये कहा था कि जो प्लेन क्रैश में जो लोग मरे थे उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। ऐसी तमाम मांगों को लेकर नरेश मीना है वो लगातार शहीद स्मारक पर हैं और अब सीएम आवास की ओर कूच करने के लिए अब शायद प्रयासरत हैं। आप देखेंगे पुलिस के जो तमाम इंतजाम हैं, पुलिस लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग कर चुकी है और कहीं ना कहीं यही कोशिश कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के जितने भी नौजवान जवान हैं, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस 4 लेयर की सुरक्षा को किसी भी तरीके से इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए। इसी को लगातार ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की गई है, मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। तमाम जो सरकार के प्रयास थे नरेश मीना के जो समर्थक है वो शहीद स्मारक की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर चढ़ गए और अब उनको कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान है वो समझाकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप हमारा समाचार के माध्यम से आप
शहीद स्मारक से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किधर दिखा डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज मौके पर हैं और उनको पूरी जो यहाँ की निगरानी है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो उनके जिम्मे है। और विधायकपुरी एसएचओ बीएल मीणा है जो लगातार यहाँ लगभग 4 दिन से डटे हुए हैं और नरेश मीणा को लगातार समझाइश का प्रयास 4 दिन से जारी था। आज भी कहीं ना कहीं जो बीएल मीणा है वो समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार उपद्रव ना करें, सीएम आवास की ओर कूच ना करें, नहीं तो हमें मजबूरन आपको रोकना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से हजारों की संख्या में नरेश मीणा के समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। पहले नरेश मीणा के कई समर्थकों को शिवदासपुरा टोल पे उनकी गाड़ी को रोक लिया गया था, लेकिन राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा ये कह रहे थे कि आप हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को आने दीजिए, शांति से आप आने देंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं तो जो जेलें हैं वो कम पड़ेगी। ऐसे लगातार पुटिंग की जा रही थी, शहीद स्मारक से आह्वान किया जा रहा था और उसको देखते हुए जो जिला प्रशासन ने भी उनकी इस बात को मानकर जो उनके कार्यकर्ता और समर्थक थे उनको जो शिवदासपुरा टोल पर जो रोका गया था उन सबको वहां से निकाल दिया गया था और वो लोग यहाँ शहीद स्मारक पर पहुंच चुके थे। और अब कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो नरेश मीणा ने जो आह्वान किया था कि सीएम आवास का कूच करेंगे, उस आवास कूच को देखते हुए आप देखेंगे राजेंद्र गुड़ा है वो समर्थकों के कंधों पर हैं और पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, जिला प्रशासन है, वो चारों ओर से सभी को घेरे हुए है, चारों तरफ बैरिकेडिंग है। और यही प्रयास कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा, राजेंद्र गुड़ा और इनके समर्थकों को सीएम आवास की ओर कूच नहीं करने दिया जाए। 4 लेयर की सुरक्षा के बीच इन सब लोगों को रखा गया है। शहीद स्मारक की ओर चारों ओर शहीद स्मारक की बैरिकेडिंग है और बाहर से कमिश्नरेट पुलिस और शहीद स्मारक के बीच जो सड़क है उस सड़क के ऊपर भी बैरिकेडिंग की गई है। डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज भी आप देखेंगे मोर्चे पर हैं और तमाम पुलिस के जो जवान हैं वो बाहर तक जो मेन रोड है वहां तक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार उपद्रव होता है तो ये लोग इस सुरक्षा व्यवस्था को इस तरीके से मैनेज किया गया है कि किसी भी तरह से यदि कोई कार्यकर्ता या कोई समर्थक बाहर निकलता है तो उसको सीएम आवास की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम जो लाइव कवरेज है वो हम आपको शहीद स्मारक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा समाचार हमेशा ये कोशिश करता है कि आपको सच्ची और अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराएं और उसी को देखते हुए आप देखेंगे कि लगातार हमारा समाचार की जो टीम है वो शहीद स्मारक पर पिछले 4 दिन से मुस्तैद है और पल पल की खबर आपको दिखा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है, क्या कुछ निकल कर आता है ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम कोशिश करती है कि पूरे राजस्थान में कहीं भी हम जाएं तो आपको सच्ची और अच्छी खबर दिखाएं और कोशिश करें कि हर उस पीड़ित व्यक्ति को, उस दबे हुए व्यक्ति को न्याय मिले। हम कोशिश ये करते हैं, हमारी टीम हमेशा ये कोशिश करती है कि हर शोषित पीड़ित व्यक्ति को, वर्ग को न्याय मिले। आप देखेंगे चारों ओर जो शहीद स्मारक है इसके चारों ओर बैरिकेटिंग है। इसको भी कहीं ना कहीं जो नरेश मीणा और राजेंद्र गुड़ा के जो समर्थक हैं वो इस बैरिकेटिंग के भी चारों ओर है, क्योंकि लेकिन बैरिकेटिंग इतनी बड़ी है कि इस शहीद स्मारक की जो बैरिकेटिंग उसको इससे बाहर कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि और इसीलिए आप देखेंगे कि शहीद स्मारक के चारों ओर तो बैरिकेटिंग है, लेकिन जो बाहर मेन रोड है उसके ऊपर भी बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर इसको भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
कमिश्नरेट के दोनों ओर आप देखेंगे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ भारी बैरिकेडिंग है। 4 लेयर की जो सुरक्षा है वो आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा को बनाया गया है। और अब आप देखेंगे कि पुलिस के जो इंतजामात हैं वो भी भारी संख्या में पुलिस बल आप देखेंगे बाहर की तरफ, और यहाँ अंदर भी वाटर कैनन है, बाहर की तरफ वज्रवाहन और वाटर कैनन है। और तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो इस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आप देखेंगे 4 लेयर की सुरक्षा में बाहर तक जो पुलिस के जवान है वो हैं। डीसीपी साउथ राजश्री राज भी आप देखेंगे यहाँ मौके पर मुस्तैद है, और पूरी जिम्मेदारी इसकी डीसीपी साउथ राजश्री राज वर्मा को दी गई है। जो एसएचओ हैं विधायकपुर एसएचओ बीएल मीणा वो भी लगातार 4 दिन से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यहाँ मुस्तैद है और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा का जो धरना है, राजेंद्र गुड़ा का जो धरना है, जो शहीद स्मारक पर है, जो गरीब बच्चों को न्याय दिलाने को आप देखेंगे ये वो बकरी है, भैया उस बकरी को दिखा दिए, ये वो बकरी है जो बकरी भी इधर उधर कहीं आ जाती है। तो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो हुटिंग करते हैं, क्योंकि यही वो बकरियां हैं जो वो 5 बकरियां हैं जिनको जो ये वो 5 बकरियां हैं जो उन गरीब पीड़ित वर्ग को जो 5 बकरियां सरकार की ओर से दी गई थी। वो देखेंगे अभी एक बकरी यहाँ से आई थी तो उस बकरी को देखकर भी नरेश मीणा के जो समर्थक है उस बकरी को देखकर भी कहीं ना कहीं हुटिंग कर रहे थे। भैया वो बकरी दिखा दे एक बार। ये वो बकरी है जो उन 5 बकरियों में से जो 5 बकरियां लाई गई थी उसमें एक बकरी तो मर गई थी, लेकिन जो 4 बकरियां हैं वो 4 बकरियां यही इस शहीद स्मारक के ऊपर राजेंद्र गुड़ा, नरेश मीणा और उनके समर्थकों के साथ वो बकरियां भी है जो यहाँ। भैया बकरी दिखा। ये वो बकरी है आप देखेंगे कि इनके जो समर्थक है, ये समर्थक दिखा, ये जो समर्थक है इस बकरी को देखकर ये समर्थक है जो हुटिंग करते हैं, क्योंकि यही वो बकरियां हैं जो बकरियां उस पीड़ित परिवार को उस गरीब परिवार को जो 5 बकरियां डोनेट की गई थी मुआवजे के तौर पर, उनमें से एक बकरी मर गई थी, लेकिन 4 बकरियां हैं वो यहाँ शहीद स्मारक पर है। इन नरेश मीणा और राजेंद्र गुड़ा के साथ साथ जो बकरियां थी वो बकरियां भी यहाँ शहीद स्मारक पर धरना दे रही है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रही है कि इन बकरियों को भी वापस उनके घर तक लेकर जाया जाए, क्योंकि जब से ये धरना चला है, जब से ये अनशन चल रहा है, जब से वो जो बकरियां हैं वो बकरियां यहाँ मौजूद है। और अभी आपने देखा कि जैसे ये बकरी बाहर निकल कर आई तो नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं हुटिंग कर रहे थे उन बकरियों को देखकर। और अब आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिस बल है वो आप देखेंगे एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक लहर बनाकर खड़े हैं, और जो समर्थक हैं नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। और जो पुलिस है वो पुलिस आप देखेंगे कि लगातार समझाइश कर रही है माइक के माध्यम से। पुलिस आप देखेंगे कि पुलिस प्रयास कर रही है कि इन जो नरेश मीणा की जो महिला समर्थक है उन महिला समर्थकों को बाहर नहीं जाने दिया जाए, और अब कहीं ना कहीं उनको समझाइश करके वापस ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, शहीद स्मारक के अंदर लेकर जाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, जो महिला समर्थक हैं, उनको डाल बनाकर ये जो समर्थक निकल ना जाए। इसी को देखते हुए महिला शक्ति आगे आई थी, लेकिन महिलाओं को आप देखेंगे पुलिस के लोग हैं वो समझा कर लेकर जा रहे हैं। और इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को आप देखेंगे कि पन्नालाल जांगिड़ हैं जो आरपीएस हैं, ये इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। बीएल मीणा जो विधायकपुरी एसएचओ है, विधायकपुरी एसएचओ बीएल मीणा को ये पूरी सुरक्षा दी गई थी और उनको कहा गया था कि आप किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाकर किसी भी तरीके से इन समर्थकों को और नरेश मीणा को, राजेंद्र गुड़ा को या रोकने का प्रयास करें, ताकि जो एक इनका अल्टीमेटम था आज वो अल्टीमेटम इनका पूरा ना हो सके। सेम हाउस का जो घेराव था, क्योंकि जो पुलिस है पुलिस के ऊपर एक बड़ा दबाव है। मुख्यमंत्री आवास कूच की जो आज अल्टीमेटम था, जो धमकी थी, उसको देखते हुए तमाम पुलिस के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन लोगों को रोका जाए। और आप देखिए कि भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है, और हम आपको यहाँ से जो भी शहीद स्मारक से तो नरेश मीणा का जो आमरण अनशन चल रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तमाम यहाँ के जो घटनाक्रम था वो हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं।
आप ऐसी खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।